आदाब नाजरीन, ग्राउंड रिपोर्ट जेके का आज का शुमारा लेकर हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं। नाजरीन, आज बात करेंगे खवातीन और खवातीन से जुड़े मसाइल के बारे में। आज के प्रोग्राम के जरिए हम आपको दिखाएंगे कि किस तरह यहाँ के हालात का शिकार बनी यहाँ की खवातीन। नाजरीन, मिलिटेंसी से मुतासरा वादी कश्मीर में तशद्दुद की खबरें हमेशा सुर्खियां बटोरती हैं। ताहम हम बात करेंगे बाहरी तशद्दुद के साथ साथ घरेलू तशद्दुद के वाक़ात में हो रहे इजाफे की भी। किस तरह से यहाँ की खवातीन इन सब वाक़ों से मुतासिर हो रही हैं, देखिए इस खास रिपोर्ट में। ये सिसकियां और आंसुओं से नम आंखें 35 साला रजिया की हैं। इनका ताल्लुक श्रीनगर के खनमोह जेवन से है। रजिया घरेलू तशद्दुद की शिकार हो। गुज़िश्ता 10 साल से रजिया को शौहर ने बिला वजह काफी अजियतें दी। कई मर्तबा इन्हें छोड़ दिया। अब रजिया की हालत ऐसी है कि वो घर घर जाकर लोगों के यहाँ साफ सफाई और खाना पकाने का काम करती हैं, ताकि वो अपना और अपने 2 छोटे छोटे बच्चों का पेट पाल सकें। ताहम इस काम में रजिया को इतना पैसा नहीं मिलता है कि वो घर का सारा खर्च चला सके। शौहर समेत ससुराल वाले लगातार रजिया की मारपीट करते थे, जिसकी वजह से आखिरकार उनका तलाक हो गया। अब तक रजिया शौहर की तरफ से माली मदद ठुकराती आई है। अब रजिया सिर्फ ये चाहती हैं कि किसी तरह वो अपने बच्चों को बेहतर तालीम और बेहतर जिंदगी मुहैया रख सकें। जो मतलब बड़े बड़े आदमी हैं, जो अच्छे लोग हैं, उनके घर में जाती हूँ, झाड़ू पोंछा करती हूँ, तो उसी से मेरा गुजारा होता है। कोई कोई अच्छे इंसान होते हैं, वो मतलब उनको मतलब वो ये बोलते हैं हम ऐसे ही मदद करेंगे, मत आप काम करो, आप कोई बात नहीं, जैसे हमें अपनी है आप भी हमारी अपनी हो। तो ऐसे में गुजारा करती हूँ। वो भी किसी टाइम होता है, किसी टाइम नहीं होता है, तो बहुत तकलीफ है। मतलब मेरी कोई मदद करने वाला मेरा नहीं है, तो इसलिए मेरा जो एक लड़का है वो उस स्कूल पढ़ता है, तो उसके लिए भी मुझे बहुत कुछ होता है। मैं मतलब इधर से लाऊंगी, कहाँ से लाऊंगी, मुझे कुछ समझ नहीं आता है। ये कहानी सिर्फ रजिया की नहीं है, ऐसी हजारों कहानियां हैं कि अगर बयान की जाए तो एक पत्थर दिल इंसान भी रो पड़ेगा। घरेलू तशद्दुद की एक और मुतासिरा, जिन्होंने अपना नाम बताए बगैर कहा कि उनका भी बिल्कुल रजिया जैसा हाल है। मुतासिरा ने कहा कि उनके शौहर और ससुराल वाले भी उनकी बेइंतहा मारपीट करते थे। उन्होंने इंसाफ का मुतालबा किया। घर वाले ने मुझे बहुत तंग किया, पीटा, मारा, उसने बाहर निकाला मुझे। जब मैं अंदर जाती थी वो बाहर निकालता था। उसके भाई ने भी मुझे बहुत तंग किया, उसकी माँ ने, सब ने मुझे बहुत तंग किया। फिर उसने मुझे बोला कि आपको यहाँ नहीं रहना है। उन्होंने ज़बरदस्ती मुझे निकाला बाहर। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, मैं अंदर जाऊँ तो वो बाहर निकालते रहे। फिर उसके बाद मैं यहाँ माँ के पास आ गई। वादी में नासाजगार हालात के दौर से घरेलू तशद्दुद के मामलात में जबरदस्त इजाफा देखा गया। एक सर्वे के मुताबिक गुज़िश्ता 3 दहाइयों में इस तरह के मामलात में 300% इजाफा हुआ है। ताहम अफसोस की बात यह है कि ऐसे मुतासरा खवातीन के लिए बहुत कम कानूनी मदद दस्तयाब है और वादी में इन मुतासरीन के लिए कोई शेल्टर होम भी मैसर नहीं। ये खवातीन अक्सर एक खुद कफील रजाकाराना तंजीम विमेंस कलेक्टिव ट्रस्ट के पास जाती हैं और अपने मसाइब उनके साथ बांटकर कुछ हल्का महसूस करती हैं। ये ट्रस्ट गुज़िश्ता कई सालों से घरेलू तशद्दुद की शिकार खवातीन की मदद करता आ रहा है। ट्रस्ट की चेयरपर्सन मुंतशा और उनकी टीम हमेशा ऐसे खवातीन को कानूनी मदद के साथ साथ काउंसलिंग भी करती हैं। मुंतशा का कहना है कि हुकूमत की जानिब से इन मामलात के ताल्लुक से कोई ठोस इक़दाम न करने की सूरत में इनके लिए तमाम मुतासरा खवातीन की बाज आबादकारी करना मुश्किल है। पिछले 2-3 साल से हमारा जो ये वॉलंटरी ग्रुप चल रहा है, हमारे पास इतने केसेस आए हैं डोमेस्टिक वायलेंस के। अगर आप स्टेट विमेंस कमीशन की रिपोर्ट्स देखेंगे, उनके स्टेटिस्टिक्स देखेंगे, तकरीबन 300% जो है डोमेस्टिक वायलेंस में वो राइज है पिछले कुछ साल में। अब ये भी बात है कि रिपोर्टिंग जो है केसेस की, रिपोर्टेड केसेस वो इंक्रीज हो रहे हैं। ये भी वजह हो सकती है कि डोमेस्टिक वायलेंस पहले से वहाँ था, लेकिन लोग
सामने नहीं आते हैं. अब क्योंकि वसाइल है, ज़रिए हैं, कुछ ही मैं कहूँगी अभी भी बहुत लिमिटेड है. अभी भी हमारी स्टेट में फैमिली कोर्ट्स का कोई सिलसिला जो है वो नहीं है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट मैटर है. और आपकी वसादत से मैं चीफ जस्टिस साहिबा से रिक्वेस्ट करती हूँ कि जो फैमिली कोर्ट्स का सिलसिला है वो यहाँ शुरू करे, क्योंकि डिजर्शन, नॉन मेंटेनेंस ऑफ फैमिली, एक शादी करके फिर दूसरी शादी कर लेना, बीवी बच्चों को वहीं पे छोड़ देना, उनको ना नफका न देना, ये बहुत ही कॉमनेस्ट फॉर्म ऑफ अब्यूज जो है यहाँ पर जम्मू कश्मीर में पाया जाता है. हर वीक जब हम अपनी टीम के साथ ऑफिस जाते हैं, हम देखते हैं वहाँ एंड हमारे पास कितने सारे केसेस आते हैं, उन वो कितने ब्रूटल केसेस होते हैं जिधर पे एक औरत को उस एक हद तक लाया गया होता है कि वो बात करने के लिए रेडी ना हो एंड वो आपका ह्यूमन राइट्स वायलेट हो जाता है. माहिरीन का मानना है कि वादी में तनाव भरे हालात इस तरह के मामलात की एक बड़ी वजह है. ऐसा माना जा रहा है कि बाहर के नामसाइद हालात कई मर्दों पर इस कदर हावी हो जाते हैं कि वो अपना गुस्सा अपनी घरवाली पर उतारते हैं. रियासती कमीशन बराए खवातीन के आदादोशुमार के मुताबिक इन्हें रोजाना की बुनियाद पर घरेलू तशद्दुद की 10 से 12 शिकायत मौसूल होती हैं, जबकि साल 2018 में एक ही खातून पुलिस स्टेशन में ऐसे 321 मामला दर्ज हुए थे. इसके मुकाबले 2014 में सिर्फ 42 शिकायत दर्ज हुई थी. समाजी कारकुन निगहत शफी, जो कि काफी अरसे से घरेलू तशद्दुद की शिकार खवातीन के लिए काम कर रही हैं, इनका कहना है कि तशद्दुद सिर्फ जिस्मानी नहीं होता बल्कि बदजबानी से भी कई खवातीन जहनी कोफ्त की शिकार हो जाती हैं. निगहत ने इस उम्मीद का इजहार किया कि सिविल सोसाइटी और मजहबी इदारे इस बिदत का कला कमा करने के लिए सामने आए. मिलिटेंसी हुई है, 90 से शुरू हुआ है, इसमें ज़्यादा असर तो औरतों पे ही पड़ता है. एक बंदा चला जाए बाहर किसी काम से तो उसका जो असर होता है, उसका जो गुस्सा होता है एक औरत पे ही निकलता है. और फिर कि एक औरत, हमने देखा कि इन सालों में एक औरत को घर भी चलाना पड़ा, जिसमें उसको पूरी जिम्मेवारी बच्चों की भी लेनी पड़ी. इसकी वजह से भी सास, ससुर, सोसाइटी बहुत अब्यूज हो रहा है उसकी वजह से. घरेलू तशद्दुद के मामलात और खवातीन पर जिस्मानी जुल्म तशद्दुद बिलाशक काबिल तशवीश है. ताहम हुकूमत की जानिब से इस समत में कोई ठोस इक़दाम नहीं किया जा रहा है. हालांकि ऐसे मामलात के लिए बाकायदा कवानीन बने हैं, ताहम जरूरत है इन पर अमल पैरा होने की. नाजरीन, पिछले 3 दहाइयों से चल रही मिलिटेंसी के दौरान कई घरों के चिराग हमेशा के लिए बुझ गए. कुछ कुंबे तो ऐसे हैं जिनका वाहिद कमाओ मिलिटेंसी के नजर हो गया और उन्हें एक कसम पुरसी की जिंदगी जीने पर मजबूर कर गया. देखिए समीउल्लाह की एक खास रिपोर्ट. बागरपुरा पटन के रहने वाले मोहम्मद अफजल भट्ट नामी पुलिस एहलकार को साल 2002 में मिलिटेंटों ने शिमाली कश्मीर के जिला बारामूला में वाक़े गुंड ख्वाजा कासिम में हलाक कर दिया. मोहम्मद अफजल भट्ट अपने घर का वाहिद कमाव था. इसकी मौत के बाद उनके अहले खाना की जिंदगी बड़ी मुश्किलात से बसर हो रही है. मकतूल अफजल अपने पीछे अपनी उम्र रसीदा वालिदा, अहलिया और 2 कमसिन बच्चों को छोड़ गया है. मजूरी और आयस बन बच्चे आव ना योर कह तमे दह यम दह तरार शरीफ जोल पे गई सा हड़ताल पे द्राय पानस पे तावना ये नार वोत द्राय पे दुत गम बरदरी तौर ग उन पे गम बरदरी सा न वोत यह घर आ पे सुबह पुलिस वुलिस असल पान तो तमो कोर तमिस तुलस फोटो वोटो पे कर यह दोपुक वह सा यीजो अम काकद वाकद नी काकद वाकद यह दफन कर तत पे अजकस दमस तान 19 वरी काल ति गसान सुबह से गसान आज दमा आज यह वेरिफिकेशन आमत पगह दमा यह वेरिफिकेशन आमत काल सुबह बत थोचस खानदार थोक सह गुजर पे पे मे पान पकुन अत बह योर तम वज तम पे आयस बह वहर तो मगर अस पे सठा सख्ती वारिया सख्ती पे क्या यह बचन हेकान अक परित न हेकान कह न हेकान मजूर सह कोता कर. अफजल की बुजुर्ग माँ जेबा न सिर्फ अपने बेटे को खो दिया बल्कि उसका अच्छी जिंदगी गुजारने का ख्वाब भी चूर चूर हो गया. अफजल की हलाकत के बाद से यही तमाम अहले खाना की देखभाल करती आई हैं. यह गो 2010 मज वाक़ा अस आई सख्ती तन पे
اَسہِ حظ چھِنہٕ کیٛاہ پَرنَس فیٖس حظ بَنان آز کِہیٖنۍ نہٕ وۄنۍ کَمَن حظ منٛگو اَسہِ حظ اوس سُے اَکھ کَماوان وول ییٚتہِ تِمو کوٚر اَسہِ ییٚتیٖم ٹیسٹو پٮ۪ٹھ اورٕ یورٕ یِمو اِدارو پٮ۪ٹھ مدد اَدٕ پَکنو اَسہِ اورٕ یورٕ گُزار وٕنکٮ۪نَس چھِ أسۍ دَپان أسۍ ٲسۍ دَپان یِمن اَسہِ دیٖتو نوکری یِم حظ چھِ دَپان نہ حظ نوکری نہٕ کینٛہہ گۄڈٕ دوٚپُکھ ہے وَسا گٔے فایل بنٛد پَتہٕ حظ گٔے اوترٕ أسۍ أمِس اِمتیاز صٲبَس نِش تٔمۍ حظ کٔڑ فایل تٔمۍ دوٚپ پَتہٕ وَس دَپان آز دِمو رۄپیَس 4 لَچھ فی الحال نہ چھُ وٕنہِ ہوٗے نہ چھُ یی اگرچہ افضل اپنے فرائض کی انجام دہی کے دوران اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھا تاہم حکومت خاص طور پر متعلقہ محکمہ آج تک اس متاثرہ خاندان کی مدد کے لیے سامنے نہیں آیا. أسۍ ہسا ٲسۍ دپان اگر أمِس نوکری میلہِ سُہ گٔیے بڑٕ بہتر تہٕ جان تہٕ نہ حظ چھِ وۄنۍ نوکری دِوان تہٕ نہ حظ چھِ پونٛسے دِوان یِم حظ أسۍ حظ گٔے اَسہِ حظ مۄکلے یِم بوٗٹھ پھٔلۍ پھٔلۍ کالہٕ وَنان صُبحس وَنان یہِ یِتھَے پٲٹھۍ پرٛادھا وَنان یی. اب یہ کنبہ متعلقین کی جانب سے مدد کا منتظر ہے. یہ چاہتے ہیں کہ ان کے کسی ایک فرد کو نوکری فراہم کی جائے تاکہ ان کی صحیح طریقے سے کفالت ہو سکے. نیوز 18 اردو کے لیے بڈگام سے سمیع اللہ کی رپورٹ. ناظرین یہاں رکتے ہیں ایک وقفے کے لیے، وقفے کے اس پار گراؤنڈ رپورٹ جاری رہے گا. ناظرین کشمیر میں چل رہی نامساعد حالات کی وجہ سے یہاں کی خواتین کے ذہنوں پر بھی بہت برا اثر پڑا ہے. ایسے واقعات میں اضافہ ہونا تشویشناک تو ہے ہی، تاہم ان مریضوں کے لیے شیلٹر ہوم نہ ہونا اتنا ہی پریشانی کا سبب ہے. دیکھیے اس رپورٹ میں. وادی کشمیر میں کافی کم ہی ایسا ہوتا ہے کہ دن کی شروعات گولیوں اور دھماکوں سے نہ ہو. کرفیو اور بند یہاں معمول بن گیا ہے. گزشتہ 3 دہائیوں سے لگاتار جاری ان نامساعد حالات کی وجہ سے ہر انسان کسی نہ کسی طریقے سے متاثر ہوا ہے. ان حالات کی سب سے زیادہ متاثر یہاں کی خواتین ہوئی ہیں. لگاتار جاری نامساعد حالات اور ان کے منفی اثرات کی وجہ سے کشمیری خواتین میں ذہنی تناؤ کی سطح تشویشناک رفتار سے بڑھ رہی ہے. اپنے چاہنے والوں کو کھو دینے کا خوف، حالات کے پیدا کردہ غریبی اور حیاتیاتی عوامل نے خواتین کے ذہنی تناؤ میں تشویشناک حد تک اضافہ کر دیا ہے. اپنے ناظرین کو ایسے متاثرہ خواتین کے غم و مصائب کی کہانیاں جاننے کے لیے نیوز 18 اردو کی ٹیم نے انسٹیٹیوٹ آف مینٹل ہیلتھ اینڈ نیورو سائنسز کشمیر کا دورہ کیا. انسٹیٹیوٹ کے ناظر موجود وارڈ ذہنی مریضوں کی کئی دردناک کہانیاں پیش کر رہی ہیں جن کا یہاں علاج کیا جا رہا ہے. کئی ایسی خواتین ہیں جنہوں نے تناؤ کی وجہ سے اپنا دماغی توازن کھو دیا ہے اور اب انہیں اپنے گھر والوں اور رشتہ داروں نے چھوڑ دیا ہے اور اب اسپتال عملہ ہی ان کی دیکھ ریکھ کر رہا ہے. ڈیفینیٹلی فیمیلز جو ہیں وہ ایک بیکاز میں نے آپ کو یہ بھی بولا کہ ان کی جو بیکاز حساس ہوتی ہے، زیادہ ایموشنل ہوتی ہیں زیادہ، تو آبویسلی وہ زیادہ پرون بھی ہوتی ہے ٹو اسٹریس کازنگ ایونٹس، کیونکہ ایموشنز آبویسلی ایموشنز کی وجہ سے ہی جیسے ڈپریشن انگزائٹی وغیرہ ہوتا ہے، بیکاز ریگولیشن اتنا زیادہ یہ نہیں ہوتا، تو آبویسلی دے آر مور پرون ٹو دیز ڈس آرڈرز. وادی کشمیر میں ذہنی تناؤ میں مبتلا افراد کا جنسی تناسب تشویشناک ہے. وادی میں ہر 3 خواتین میں 2 خواتین ذہنی تناؤ میں مبتلا ہیں. 90 کی دہائی میں او پی ڈی میں 30 ذہنی مریض آ جاتے تھے، جبکہ موجودہ وقت میں یہ تعداد 300 ہو گئی ہے. انسٹیٹیوٹ کے HOD ڈاکٹر محمد مقبول ڈار نے کہا کہ مریضوں کی تعداد میں اضافے کی وجہ سے اسپتال میں سہولیات بڑھا دی گئی ہیں. آج کا فگر دیکھیں گے، آج ہمارے 2 سینٹرز چل رہے ہیں. ایک SMHS میں بھی ہمارے جنرل ہاسپٹل سائیکیٹری یونٹ چل رہا ہے اور دوسرا ہمارا یہاں انسٹیٹیوٹ آف مینٹل ہیلتھ میں چل رہا ہے. دونوں جگہ ہم کم سے کم 150 نیو پیشنٹس دیکھ رہے ہیں اور اس میں جو آپ وومن کا بول رہے ہیں میکسیمم وومن ہی ہوتے ہیں. اور وومن کا جو زیادہ آپ یہ بول رہے ہیں پرابلم جو ہے ان میں زیادہ سب سے زیادہ پرابلم جو ہمارے پاس آ رہی ہے اسٹریس ریلیٹڈ ڈپریشن میں زیادہ آ رہا ہے. اگر آپ دیکھیں گے میل فیمیل ریشو، فیمیلز میں 2:1 ہے، دو فیمیلیں ہیں 1 میل ہے جس میں اس طرح یہ ڈپریشن آ رہا ہے. اسی طرح باقی اسٹریسز ہیں لائک پوسٹ ٹرامیٹک اسٹریس ڈس آرڈر ایک ڈائگنوسس ہے، اس میں اپنے فیچرز ہوتے ہیں. ایکیوٹ اسٹریس ڈس آرڈر اپنا ایک ڈائگنوسس ہے. اسی طرح کنورشن ڈس آرڈر ایک ڈائگنوسس ہے. پینکس ہیں وہ چھوٹی وہ بچوں میں بھی ہوتے ہیں اور بڑی ان وومنز میں بھی ہوتی ہیں. اگرچہ کئی مریض بہتر علاج کے بعد بالکل ٹھیک ہو جاتے ہیں، تاہم بدقسمتی ہی ہے کہ ایسے افراد کو سماج دوبارہ قبول نہیں کرتا. وادی میں اس طرح کے متاثرین کے لیے بعض آبادکاری مراکز اور شیلٹر ہومز کی عدم دستیابی ایک بڑا مسئلہ ہے. وادی کشمیر میں عام طور پر بھی مرد و خواتین دونوں کے لیے
तफरीह के बहुत ही कम ज़राए हैं। यहाँ कोई नाइट लाइफ नहीं है, कोई सिनेमा हॉल नहीं है और बाजार भी शाम 7 बजे तक बंद हो जाते हैं। यह अवामिल भी ज़हनी तनाव को बढ़ने की वजूहात बन जाते हैं। जब स्ट्रेस्ड रहे, कोई भी स्ट्रेस्ड रहे, जैसे मेल्स रहे, फीमेल्स रहे, घर का एटमॉस्फेयर उतना अच्छा नहीं रहता है, बाहर जो मोबिलिटी है वो भी कम है, उसकी वजह से जो स्ट्रेस बस्टिंग जो होती है, जैसे कि आप बाहर गए, घूमने गए तो थोड़ा स्ट्रेस बस्ट हो गया, वो नहीं हो पाता है हमारे सिचुएशन में, बिकॉज ऑब्वियसली 6 बजे के बाद अंधेरा हो जाता है, उसके बाद आप बाहर नहीं जा सकते, तो वो भी एक इशू है जो हमारी करंट सिचुएशन है उसमें। कश्मीर को न सिर्फ उसके कुदरती खूबसूरती की वजह से बल्कि यहाँ के पुरअमन माहौल और खुश मिजाज लोगों की वजह से दुनिया की जन्नत कहा जाता था। ताहम अब 3 दहाइयों से जारी नामुसाद हालात के चलते कश्मीर और यहाँ के लोग इन हालात से खुद सबसे ज्यादा मुतासिर हो गए हैं। नाजरीन, कश्मीर मुल्क भर में वाहिद एक ऐसी जगह है जहां पे वालिदैन को ये फिक्र रहती है कि उनका लख्ते जिगर जो किसी काम से घर से निकला हो शायद ही शाम को घर वापस लौट आए। किस तशवीश में रहते हैं मुब्तला यहाँ के वालिदैन, आइए देखते हैं मुदस्सिर कादरी की इस खास रिपोर्ट में। गुज़श्ता 3 दहाइयों से जारी कश्मीर में शोरिश की आग में जहां इस जन्नत बेनज़ीर का गोशा गोशा जल गया, वहीं कायनात की अजीम और बालातर शख्सियत माँ का दिल भी गमज़दा और परेशानी के आलम में खो गया। कश्मीरी खवातीन ने जहां इस जलती आग में अपने आशियानों को उजड़ते देखा है, वहीं कई माओं की गोद भी सूनी हो गई और हजारों घरों के चिराग भी गुल हो गए। कश्मीर के सुलगते अंगारों की एक ऐसी ही कहानी है अनंतनाग की रूबी जान और हबला बेगम। ये दोनों ऐसी माएं हैं जिन्होंने कश्मीर में जारी नामसाइद हालात के दौरान अपना सब कुछ खो दिया। रूबी जान का शौहर एजाज अहमद, जो कि हबला बेगम का बेटा था, जम्मू कश्मीर पुलिस में बहैसियते SPO तैनात था। साल 2004 में वो अपनी ड्यूटी के दौरान गोलियों की जद में आकर अबदी नींद तो सो गया, लेकिन अपनी माँ की बूढ़ी आंखों और बीवी के दिल में अफसोस और मुसीबत के जख्म हमेशा हमेशा के लिए बसा गया। रूबी जान के एक नाबीना बेटे समेत 2 बेटे हैं। शौहर की मौत ने रूबी की हालत इस कदर कमजोर बना दी कि ये जरा सी देर के लिए भी अपने बच्चों की दूरी बर्दाश्त नहीं कर पाती है, जबकि इसकी सास हबला भी अपने बेटे की आखिरी निशानी को लेकर काफी फिक्रमंद रहती है। एजाज की मौत के बाद दोनों माएं बेसहारा अपने अयाल की किफालत के लिए जिद्दोजहद कर रही हैं, जबकि SRO के तहत सरकार ने रूबी से कई बार नौकरी का वादा तो किया, लेकिन इस मुफलिस माँ को अब तक अगर हाथ आया है तो वो है मायूसी। लेकिन इसके बावजूद भी रूबी अपने बच्चों की हिफाजत के साथ कोई समझौता नहीं करना चाहती है। अगर सह वनकन में नबर कुन नेर, मतलब 1 घंटे लगे 2 घंटे में रोजान ओड़ी बोनिश में रोजान हाई द्रा उकुन मतलब मे गोस अल्लाह ताला मे सत गसु क्या गसन बे क्या, तिकाज कि ये तिम हालात कहीं तो उजरे वारिया घर गई उजाड़ गई घर गसान ति वारिया दितो कौम खतरे जान, मगर होक न सरकार मान खतर तूत करित कहीं गोर मान सरकार जबान तुम कर मान खतर क्या, तिकाज कि माहौल तो गो वारिया खराब, तूत गुंजाइश बह हेकान पान वन कर कठन ताकत कि मे मोंड हश ये मे पे इन वाले मे कह सहर अगर ये टस ग नबर बस दपान दपान दिस गन शुर गर अमिस बिचार तुल मुसीबत तुलन दोन शुरन पे अमिस तोस खुदा तला यून बराबर अमिस हुकूमत गमिस तह मत अमिस नौकरी दिन बराबर। रूबी और हबला की तरह शाहीना नद्दाफ भी एक माँ है। उनका हर दिन अपनी 2 बेटियों के टेलीफोन करने के साथ शुरू और खत्म होता है। शाहीना अगरचे सियासत की दुनिया से मुंसलिक है, लेकिन एक माँ होने के नाते ये कश्मीर में जारी शोरिश के दौरान अपने बच्चों के लिए चारों पहर फिक्रमंद रहती हैं। शाहीना का कहना है कि यहाँ के हालात में माँ सबसे ज्यादा मुतासिर हो गई है और अक्सर माएं डिप्रेशन की शिकार हो गई हैं, जबकि आदाद शुमार के मुताबिक दिल और जहनी अमराज में मुब्तला कश्मीरी खवातीन की तादाद में गुज़श्ता दहाइयों में गैर मामूली इजाफा हुआ है, जो कि एक लम्हे फिक्रिया है। यहाँ पर टर्माइल है, उसकी वजह से यहाँ की माएँ कितनी परेशान रहती है, वो उनकी जहनियत कितनी मुतासिर हो जाती है यहाँ के माहौल की वजह से। माँ की यही कोशिश होती है कि उसका बच्चा एक आला मुकाम हासिल कर ले,
जब हम इन हालातों में देखते हैं कि माँ कैसे अपने बच्चों को सेफ रखे। कश्मीर की सूरत हाल की वजह से अक्सर वालिदैन ने मुल्क की दीगर रियासतों में अपने बच्चों की तालीम और हिफाजत को मुमकिन तो बना लिया, लेकिन गुज़श्ता दिनों से कश्मीर के हालात मुल्क पर इस कदर हावी हो गए कि अक्सर माओं को अब वहाँ भी अपने बच्चों की हिफाजत को लेकर तरह तरह के खदशात से दो चार होना पड़ता है। शाहीना का कहना है कि 3 दहाई कबल और आज की माँ में काफी फर्क है, क्योंकि कश्मीर के माजी के हालात और मौजूदा हालात की वजह से ये फर्क नुमाया हो गया है। मेरी 2 बेटियां हैं, बाहर पढ़ रही हैं। ये फिक्र रहती है कि हमारा बच्चा कॉलेज गया है, क्या वो सही सलामत हॉस्टल लौट आया है, क्या वो सही सलामत ट्रेन से आया है, क्या वो सही सलामत अपने यूनिवर्सिटी से या जहाँ पर वो पढ़ाई करते हैं वो सही सलामत घर पहुँचे हैं, हॉस्टल पहुँचे हैं। इसकी वजह से भी जो कश्मीर की माँ हैं वो बहुत जहनी परेशान रहती हैं। कश्मीर में जारी इस तबाही और मौत के खेल में अगरचे यहाँ की हजारों माओं के बच्चे मौत की आगोश में चले गए हैं, लेकिन इसके बावजूद भी कश्मीर की माएँ हिम्मत और हौसले की ताज़ा मिसाल हैं। भले ही हजारों माओं की गोद उजड़ गई हो, लेकिन अपने बच्चों की हिफाजत और बेहतर मुस्तकबिल के लिए कश्मीरी माँ की कश्मकश और जिद्दोजहद जारी है, जबकि बेचैनी और बदअमनी के आलम में भी माँ के लबों पर अपने बच्चों की हिफाजत के लिए हमेशा दुआएं रहती हैं। नाज़रीन, ग्राउंड रिपोर्ट जेके के आज के शुमारे में बस इतना ही। अगले शुमारे में फिर हाजिर होते हैं एक नए मौजून के साथ। तब तक के लिए मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। खुदा हाफिज।